तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है गर्ल्स कैंडिडेट जो भी बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे बिहार पुलिस हो गया, पीएसएससी इंटर लेवल हो गया, या बिहार सीजीएल होगा, या बिहार एसआई हो गया। उनके लिए ये वीडियो है, खास करके कि उनको तैयारी किस तरह से करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए, तैयारी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, पूरा वीडियो में डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि ये वीडियो सच में आपके लिए डेडिकेटेड है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको बताते हैं कि देखो, जो भी जैसे भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का मान लो जो भी कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है, उन्होंने फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म फिल करने से पहले सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या उस एग्जाम को की तैयारी आपने पहले कभी किया है या नहीं किया, या गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी आपने किया है या नहीं किया है। या फिर कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि कोई भी फॉर्म निकलता है तो गर्ल्स कैंडिडेट को घर वाले बोल देते हैं कि ऐसे भर दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आप भी ऐसे ही कैंडिडेट हैं कि कोई भी एग्जाम आता है तो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, या आप पहले से कुछ तैयारी किए हुए हैं? ठीक है, तो ऐसे दो कैंडिडेट रहते हैं। तो जो जो कि फर्स्ट कैंडिडेट है, सिर्फ एग्जाम आया फॉर्म फिल कर दिया, अगर वो कुछ नहीं भी होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर वाले पहले से जानते हैं कि इसका तैयारी है ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही फॉर्म फिल करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट है जो कि फॉर्म फिल इसलिए करते हैं क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको उनसे घर वालों की बहुत उम्मीद रहती है, और रहनी भी चाहिए। किसी से भी, कोई भी कैंडिडेट बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, फॉर्म फिल किया है तो घर वाले को उम्मीद रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बेटा या बेटी का नौकरी हो, और नौकरी होने से थोड़ा सा जो बिहार का कल्चर है, अपने घर वाले का सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या परेशानी आती है, वो आप बताते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे बीएसएससी इंटर लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम का क्या है। ठीक है, उस बारे में आपको सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात ये है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि कौन सा सेक्शन आपको नहीं आता है। ठीक है, आए दिनों हम देखते हैं, मेरा जैसा अनुभव है कि जो चीज़ नहीं आता है हम लोग ज़्यादा टाइम उसी पे देते हैं, और जो चीज़ आता है उसको कम टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो हम जान रहे हैं उसको और कम जानना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नहीं आता है तो उसको बहुत पढ़ने के बाद भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, 2 से 3 महीना 4 महीना एग्जाम रहता है, तो पढ़ना चाहते हैं तो 4 महीने में उतना कुछ हो नहीं पाता, तो दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वैसे बीएसएससी इंटर लेवल में भी वैसा होता है, कर रहे हो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप देखो कि सिलेबस क्या है और कौन सा सेक्शन आप थोड़ा जानते हो, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन भी पूछ दे तो आप लगभग मान लो उससे 10 क्वेश्चन पूछता है तो आप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बनाने योग्य हो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो, कहाँ से प्रॉब्लम आप लोगों को आता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर सिलेबस ठीक से नहीं जान रहे हो, आप ये नहीं जान रहे हो कि आप क्या जानते हो, तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तैयारी के दौरान आप ये जानने की कोशिश करो कि आप किस सेक्शन को थोड़ा जानते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपको पता चल गया कि कौन सा सेक्शन जानते हो, कौन सा नहीं जानते हो, तो समय बांट दो। ठीक है, 2 समय में बांटो, एक जो जानते हो उसके लिए समय दो, एक जो नहीं जानते हो उसके लिए समय दो। गर्ल्स कैंडिडेट को बता रहे हैं। अब दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको ये जानना है कि आपका कट ऑफ कितना जाता है उस एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे सबसे पहले बताते हैं, जैसे बिहार एसएससी है, 150 क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, जनरल कैंडिडेट की भी जो गर्ल्स है उसको 90 से 95 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा कट ऑफ के लिए। अगर 90 से 95 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। कम से कम 80 से 82 एससी एसटी का जाएगा, 80 से 82 क्वेश्चन। ठीक है, या थोड़ा इससे भी कम जा सकता है, लेकिन कम से कम 80 82 आप लेके आना। ठीक है, जो भी एससी एसटी की कैंडिडेट है तो इतना जाएगा। ठीक है, तो मान लो एससी एसटी कैंडिडेट जो भी है, या गर्ल्स कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी या जनरल कैंडिडेट है, मैक्सिमम मार्क्स लेके चलते हैं 90 टू 95 क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप जो बीएसएससी की तैयारी है उसमें आप ध्यान करो कि मैथ्स है 25 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन है क्या चीज का, साइंस का। तो बहुत सारे ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट है जिसका मैथ एकदम पुअर रहता है, वो नहीं जानते हैं, मैथ नहीं कर पाएंगे। तो भी अगर आप ये सोचो कि 90 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होगा, तो आपके पास 60 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए। ठीक है, 60 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए। तो आप लोग इस बात को नहीं समझते हो। आप लोग क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि मुझे मैथ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो मैथ पे एकदम सोचते हो कि फोकस करें, 2 3 घंटा मैथ बनाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। ये खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बोलते हैं कि जो सेक्शन आपको लग रहा है कि बहुत भारी है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उस पर आपको सिर्फ यही करना है कि सिंपली टाइम देना है 1 घंटा, या फिर कहीं आपको बैच ऑनलाइन दिखता है तो 1 घंटा उस बैच के उस चैप्टर को पढ़ो, नेक्स्ट डे उसका 2 3 दिन उस चैप्टर को जैसे वो बताता है पढ़ो, और उसी क्वेश्चन को बार बार रेगुलर 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना होता है बनाते रहो। ठीक है, मैथ्स पे आप एकदम एफर्ट मत लगाना।
आप बस 1 से डेढ़ घंटा ऐसा करना, अपने दिमाग में टाइम जो बचता है उतना टाइम आप सिर्फ देते रहना। क्वेश्चन बने या ना बने 1 घंटा आपको सोचो कि बर्बाद कर देना है मैथ के लिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे 1 घंटा में अगर डेली प्रैक्टिस में आपसे नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 1 घंटा मैथ्स को दो, ठीक है। जैसे ही आप 1 घंटा मैथ्स को दोगे, 3 से 4, 5, 6 महीना होगा, आपसे 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन भी बनेगा। अगर पहले 5 से 8 क्वेश्चन बनता था तो अब 10 से 12 क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैथ का आप एक भी क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 125 क्वेश्चन है और सिलेक्शन आपका कितने में होता है, मात्र 90 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए ये सब बात को ध्यान करके चलना है, ठीक है, कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है और कितना चीज हम छोड़ सकते हैं और कहाँ से कम टाइम में नंबर गेन कर सकते हैं। स्पेशली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट बताते हैं कि अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, थोड़ा सा दिमाग आप तिक्रम लगाना जानते हो, तो आप रीजनिंग को डेली 1.5 से 2 घंटा बनाओ, डेली 1.5 से 2 घंटा बनाओ। उसमें करना क्या है, रीजनिंग में प्रीवियस ईयर किरण का बुक आता है, बार बार बताते हैं, उसको आप बना सकती हो। और मिक्स क्वेश्चन का सेट आता है, वो आप डेली बनाओ। मतलब 2 से ढाई घंटा आप रीजनिंग में दो, 2 से ढाई घंटा अगर आप रीजनिंग में पहले से भी दे रही होगी या अभी भी दोगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक बीएसएससी का पीटी होगा तब तक में आपको 40 से 42 क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीके की। जीके तो देखो चीज़ है क्या, जीके इसमें कुछ दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है, आप जितना याद करने का कैपेसिटी है उतना याद कर सकते हो। हाँ, बोल सकते हैं कि साइंस में थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज़ है, लेकिन वो भी फाइनली याद करने का चीज़ है। तो जितना टाइम है रटने का, एकदम रटने में लगा दो और रीजनिंग में फोकस कर दो। अगर मैथ्स नहीं आता है तो सिर्फ 1 घंटा मैथ्स में दो, उसको ये लेके चलो कि हो या ना हो। और इजी चैप्टर देखना, जो चैप्टर तो जैसे एलसीएम एचसीएफ या नंबर सिस्टम या थोड़ा सा करने पे जिसमें इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से ये सब चैप्टर आप इजी चैप्टर बनाने की कोशिश करना और 1 घंटा डेली आप मैथ्स पे देना, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही जानना है कि आप क्या नहीं जानती हो, क्या एकदम नहीं जानती हो। जैसे कोई चीज़ आप एकदम नहीं जानते हो और उस पर आप बहुत टाइम दिए जा रही हो, बहुत टाइम दिए जा रही हो, और जो चीज़ जानते हो उस पर कम टाइम देना स्टार्ट करोगी तो फिर जो आप जानती हो उसको भी कम जानना स्टार्ट कर जाओगी, ठीक है। तो इसलिए इस बात को जाना, क्योंकि देखो सिलेक्शन 150 में 150 मार्क्स में नहीं होने वाला है। सिलेक्शन जब भी होगा तो आपका 60 क्वेश्चन छोड़ने की आप क्षमता रख सकते हैं, 90 क्वेश्चन। और जो SC/ST की कैंडिडेट है, कम से कम 70 क्वेश्चन आपको छोड़ने की क्षमता है। तो आपके पास टाइम है। जैसे मैथ आपको एकदम नहीं आता है तो आधा 1 घंटा डेली मैथ में दो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बस ये सोच के चलना मैथ बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकती हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप मैथ में जो बहुत टाइम देना चाहती थी कम टाइम दोगी तो अदर सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा। और एक जो मेन चीज़ है वो बता, मेंटल प्रेशर, जो आपको लगता है बार बार कि मेरे से मैथ नहीं बन रहा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे हम सिलेक्शन कर पाएंगे, मेरे को सिलेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, मेरे से तो ये नहीं बनता वो नहीं बनता, तो ये वाला प्रेशर आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप बस इस तरह से सोचना है, आपको ये सोच के चलना है कि कहाँ हमको छोड़ना है और कहाँ पढ़ना है। या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार सीजीएल भी आने वाला है, उसका भी आप अगर तैयारी करोगे या और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चलना। पिछला गर्ल्स कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया उसको देखना। अगर मान लो पिछला कट ऑफ 80 गया है तो अभी 90 लेके चलो, क्योंकि समय के साथ साथ थोड़ा आदमी का दिमाग भी तेज होता है, तो 90 लेके चलो, मान के चलो। तो 90 लेके चलोगे तो आप सोच सकते हो ना कि अभी भी 60 क्वेश्चन छोड़ देंगे भी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पढ़ने के दौरान आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका आसान है, क्या पढ़ोगी तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो और देखो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम आएगा पढ़ने के दौरान, क्योंकि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, घर में खाना भी बनाना है, घर परिवार को भी देखना है, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा पढ़ने को, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वो सब कभी नहीं सोचना है। प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम की तरह से आप अगर देखोगी तो फिर आप आगे बढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप देखते ही हो कि कितना प्रॉब्लम है। आपके एक नौकरी लगने से आपके फैमिली मेम्बर को कितना सुविधा हो जाएगा। अभी आप देखते ही हो कि बहुत सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, शादी करने में बहुत जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर बीच वाला कंडीशन में मत रहना कि फॉर्म फिल कर दिए, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगर आपको नौकरी लेना है तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नहीं सोचना है कि गर्ल्स लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो आप सोच सकती हो कि अभी के समय में अगर आप ये सोचोगे कि लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो फिर आप सोचो कि 20 से 25 साल 30 साल पहले वाला सोच आपके अंदर में है, ठीक है। क्योंकि अब सारे सेक्शन में लड़की का बोलबाला, बिहार पुलिस ले लो, बिहार एसआई ले लो, बिहार सीजीएल का ले लो, या आईएएस लेवल का ले लो, या एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी विभाग में देख लो कि लड़की लोगों का कितना बोलबाला है, ठीक है। इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ो उस तरह से जिससे कि सिलेक्शन हो, ठीक है। पढ़ो उस तरह से जिससे कि सिलेक्शन हो, ना कि जो सब कर रहा है उस तरह से करना है, ठीक है। आपको बस सोचना है कि आप किस चीज़ में माहिर हो, उसमें और माहिर हो जाओ। और क्या चीज़ आपको दिक्कत दे रहा है तो क्या हम उसको छोड़ने से मेरा जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर सोचना एक बार जो हम बोले हैं,
इस चीज़ को ज़रूर सोचना आप लोग। देखो आप लोगों को दिक्कत यही आता है कि बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट को मैथ्स नहीं आ रहा या फिर जीके याद नहीं हो पा रहा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो, आप फॉर्म देखे तो तैयारी स्टार्ट किए, तो आप सोचोगे कि 10 दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये बिहार पुलिस का बीएसएससी इंटर लेवल वाला एग्जाम नहीं है कि 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना, क्योंकि बिहार पुलिस में 30-35 कट ऑफ जाता है, इसमें 90 जाएगा। मैथ्स भी बनाना है, जीके भी बनाना है, रीजनिंग भी बनाना है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जीके ही रहता है, ठीक है? तो आप ये सब चीज़ को समझ सकते हो। तो बीएसएससी के एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, गर्ल्स जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, कि आप जो जानते हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। और मेन चीज़ गर्ल्स कैंडिडेट को बीएसएससी के एग्जाम में बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाने का एक ही चीज़ है, वो है रीजनिंग। रीजनिंग को जितना आप बनाओगी उतना माहिर होगी, ठीक है? अगर रीजनिंग में आप सोच लो कि जो ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी 90 कट ऑफ जाएगा, अगर रीजनिंग में 40 to 42 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो मात्र 48 क्वेश्चन आपको सही करना है। कितना? इधर 100 क्वेश्चन में, इधर 100 क्वेश्चन में मात्र 48 सही करना है। तो क्या आप नहीं कर पाएंगी? 50 जीके जीएस से अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी जीके जीएस में आपका सही हो जाता है, और 25 साइंस है उसमें 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो 25, 10, 35, अगर 10, 12, 13 आपका मैथ सही हो जाता है, तो हो जाता है, कंप्लीट हो ही जाएगा ना आसानी से। इसलिए रीजनिंग पे फोकस करना और मेरी बात को समझना। और और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है तो मेरा जो है टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए चैनल रखे हैं, राहुल 11 मैथ्स करके, जो इसका चैनल है, जो इस नाम से चैनल है वही, सॉरी टेलीग्राम नहीं, इंस्टा पे भी चैनल खोल दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो वहाँ से आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, पहले मैसेज करना और उसके बाद आप कॉल कर सकती हो। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ ज़्यादा दिक्कत होता है तो, या कुछ डिमोटिवेट होते हो तो, ठीक है? और इंस्टा पे चैनल है, इंस्टा पे राहुल 11 मैथ्स करके, वैसे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है? बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो बाय।